भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो केशव मोहन बनवारी भजो केशव मोहन बनवारी भजो मुकुंद माधव मुरारी गिरधारी भक्त भक्त भगवंत गुरु चरणाओं के पद वंदन के नाश भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो माधव केशव गिरधारी भजो मोहन केशव मुरारी भजो मोहन केशव गिरधारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो माधव केशव गिरधारी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। आज बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय। राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु,
भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरणम जय श्री जय जय जय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरनन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान आज कार्तिक कृष्ण चौदस है, जिसको छोटी दिवाली के पर्व के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि दीपावली कहने का अर्थ ही होता है 5 दिन का उत्सव, 5 दिन का दीपोत्सव। धनतेरस से ही आरंभ हो जाता है 5 दिन, 5 दिन घर में खूब दीपक जलाने चाहिए। आज नरक चतुर्दशी है, यम चतुर्दशी भी कहते हैं, और कहा जाए तो इस कल्प में कहाँ लिखा है, आनंद रामायण में, इस कल्प में आज के दिन हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवयम मारुततुल्य वेगम, जिनकी गति अबाध्य गति है वैसे तो, पर मन के समान गति है। वेग बड़ा प्रचंड है तो वायु के समान वेग, तो बड़े जितेंद्रिय है। मनसा वाचा कर्मणा प्रभु श्री राम के चरणों की भक्ति में बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं। क्यों? श्री हनुमान जी महाराज भक्ति और शक्ति दोनों का समन्वय है। ऐसे उन पवन पुत्र अंजनी नंदन केशरी नंदन भगवान शिव के अवतार स्वरूप, और वानरों में अग्रगण्य तो हैं ही। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की भक्तजन प्रेम से शरण लेते हैं। और किसी कल्प में चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी का प्रागट्य मनाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का प्रागट्य मनाया जाता है बड़े हर्षोल्लास से। पर अयोध्या हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बिहार का क्षेत्र, अयोध्या विशेष रूप से आज के दिन हनुमान जी महाराज का प्रागट्य मनाते हैं। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और भगवान आज छोटी दिवाली है और कल दीपावली है। दीपावली का जो प्रमुख त्यौहार है कल है। प्रमुख कहने का भाव है
गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। और आज छोटी दिवाली है। इस छोटी दिवाली का भी बड़ा भारी महत्व कहा गया है। और बात तो यह है कि सबसे खास इसको नरक चतुर्दशी तो इसलिए कहते हैं, भगवान ने नरकासुर का वध किया आज के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन विशेष होता है। और यम का दीपक दिखाते हैं, कम से कम कितनी भी जल्दी दिखाएं तो सूर्यास्त से 40 मिनट बाद ही। वैसे आज के पूजन का जो समय है वो 6:50 से 7:43 तक है। यम का दीपक 4 मुंह का दिखाते हैं, पूरे घर में उसको घुमा के घर के मुख्य द्वार पर रख देते हैं। 12 दीपक जलाए जाते हैं यम चतुर्दशी पे, ऐसा विधान है। जिसकी जो श्रद्धा भक्ति हो, शक्ति हो, उस हिसाब से वो करता है। पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, इस छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी की महिमा में। और एक दिन पहले ही दिवाली के त्यौहार किया जाता है। और वैसे भी दिवाली के दिन भगवान श्री सीताराम जी अयोध्या लौटे। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। अयोध्या लौटे, और अयोध्या लौटे तब भी हनुमान जी के लिए प्रभु ने कहा था, अब मेरा पूजन तुमसे एक दिन पहले, मेरे पूजन से एक दिन पहले होना चाहिए। तो वैसे भी आज हनुमान जी महाराज का विशेष पूजन होता है। करने वाले तो रात्रि में, निषिद्ध काल में करते हैं, क्योंकि आज रात्रि में तंत्र मंत्र की भी बहुत विशेष उपासना होती है, इसलिए माँ काली का भी आज विशेष पूजन होता है। तो जिनकी जहाँ श्रद्धा निष्ठा होती है उस प्रकार से वो पूजन करते हैं। तेल, सरसों के तेल में दीपक यमराज को दिखाते हैं, क्यों? आयु के देवता है, आरोग्य के देवता है एक तरह से। और आज दीपक दिखाने से अकाल मृत्यु का लेख भी हो, लिखा भी हो तो टल जाता है। यम दीपक बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग निषिद्ध काल में आधी रात में ही, मानो 11-12 बजे ही जलाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दीपदान तो कर ही रहे हैं, जब तक कार्तिक मास है दीपदान तो करना है। आज विशेष रूप से यम देवता के लिए दीपदान होता है, और उसमें लंबी आयु की कामना, अच्छे स्वास्थ्य की कामना, ऐसा वर्णित है। आगे जिसके हृदय में जो बात हो, वो यमराज धर्मराज हैं, 12 महाद्वादशों में एक हैं। और आज घर के द्वार पर बाईं ओर थोड़ा अनाज भी रखते हैं। अगर 4 मुख का दीपक है तो द्वार पर रख लिया यम दीपक, 1 मुख का है तो दक्षिण दिशा के रूप में, दक्षिण दिशा में रखा। थोड़ा जल का आसन दे के थोड़ा पुष्प अर्पित कर सकते हैं, जहाँ तक जो भी संभव हो। तो ऐसा ये छोटी दीपावली का महान पर्व है, बड़े उल्लास से, आनंद से संपन्न होना है। और हनुमान जी का विशेष पूजन होता ही है आज। आज हनुमान जी का प्रागट्य नहीं होता तो भी होता, क्योंकि हनुमान जी के प्रागट्य के साथ बहुत तरह की महिमा होती है। नरक चतुर्दशी है तो काली चौदस भी तो है। इस जगत में, सृष्टि में जो परमात्मा ने बनाई है, इसमें सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है। तो जितनी भी कहते हैं ना कि मान लो कोई बुरी शक्ति है या कोई नकारात्मक ऊर्जा है, हनुमान जी के पूजन के प्रभाव से, और ये पूजन रात में ही होता है काली चौदस चतुर्दशी का, और प्रागट्य भी मिल जाता है, तो एक बढ़िया अवसर हर तरह से बन जाता है। रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, सब धार्मिक मान्यता ही है हमारे यहाँ। नरकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों को आज मुक्त किया था। बड़ी सकारात्मक ऊर्जा भी आज प्राप्त होती है हनुमान जी महाराज का पूजन करने से, क्योंकि आज काली चौदस है। निषिद्ध काल होता है रात में, जैसे इधर अपने उत्तर प्रदेश का तो पता है 11:24 से 12:16 तक ये निषिद्ध काल है। और इसमें
बहुत बढ़िया समय होता है ये, क्योंकि आज जो रात होती है ना, तो उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत सक्रिय होती हैं आधी रात को। तो हनुमान जी महाराज की शरण लो, संकट मोचन के रूप में जाने ही जाते हैं। संकट कटे मटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सब कष्ट, सब संकटों से मनुष्य छूट जाता है। और आज अगर पूजन हो ना हनुमान जी महाराज का, तो शारीरिक और मानसिक दोनों मजबूती आती है। तो राम जी तो 14 वर्ष के वनवास से जब लौटे अयोध्या आए, तो उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया कि उनसे पहले हनुमान जी का पूजन हो। तो भी आज पूजन होना ही चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ भोग लगा के, आरती करके, कुछ वंदना करके और उनको प्रणाम किया जाए। उनके स्वरूप के सन्मुख फूल माला लड्डू का भोग लगाया जाए, घी का दीपक जलाया जाए, जो भी विधि पूर्वक। कम से कम हनुमान चालीसा, एकाक हनुमान जी का मंत्र हो तो एकाक माला भी हो जाए तो क्या कुछ नहीं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो कहने का भाव है कि आज श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान। सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम। पवन तनय बल पवन समाना। पवन पुत्र है हनुमान जी, माँ अंजना के गर्भ से प्रकट। माँ अंजना वैसे तो वानरी है, पर पूर्व जन्म में बड़ी विलक्षण अप्सरा हुआ करती थी। ऋषि के हिसाब से ऐसा शरीर धारण करना पड़ा था, पर फिर भी इच्छा रूप धारी थी, जो चाहे सो धारण कर लें। जब ऐसे ही तो पवन पुत्र हुए हनुमान जी। और शंकर सुवन केसरी नंदन, 7000 वर्ष तक माँ अंजना ने भगवान आशुतोष की तपस्या की थी, तो भगवान शिव के अंश स्वरूप से भी हनुमान जी प्रकट हुए। और केसरी नंदन तो हैं ही, वानरों के राजा हैं भाई केसरी जी। गए थे राम रावण युद्ध में। केसरी शंकर सुवन केसरी नंदन, तो शंकर सुवन भी है, पूरी तरह से प्रामाणिक हैं। और केसरी नंदन तो है ही, तेज प्रताप महाजगवंदन। वाल्मीकि रामायण में बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं हनुमान जी के। रामचरितमानस में भी भरपूर चरित्र हैं हनुमान जी के। आनंद रामायण में कहा, आज के दिन इस कल्प में हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। और ये भी श्लोक लिखा कि किसी कल्प में चैत्र पूर्णिमा को भी हुआ है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का आज प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उधर पूरब जितना चले जाओ, और हनुमान जी महाराज के चरित्र का कोई आर पार है क्या? सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा देनी थी, क्या देते? जन्म लेते ही तो हमला कर दिया था, भूख लगी है। अब माँ अंजना ऐसा विशाल शरीर रखेंगे तो कहाँ से भोजन देवें? वही गरुण जी वाली बात हुई थी। अब आज प्रकट हुए, अगले दिन अमावस थी, राहु ग्रस ने आया सूर्य को। तो राहु ने देखा यहाँ तो मेरा बाप कोई पहले ही तैयार है, सूर्य को ग्रस रहा है। तुरंत देवराज इंद्र से कहा, क्यों? अमावस पूर्णिमा तो हमारा दिन है, सूर्य हमारा ग्रास है, सूर्य चंद्रमा। ये दूसरा कौन सा राहु आ गया? अनाधिकार चेष्टा। तो
देवराज इंद्र ने राहु से कहा तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, खबर ले रहा हूँ कौन आया। तो राहु आए तो ये काले, हनुमान जी सूर्य को तो लाल लाल फल समझ के निगलने वाले थे, पर पवन देव तो पहले ही बड़ी शीतल, जैसे बरसात की हवा होती है ठंडी, क्योंकि तेज बहुत है, मेरा पुत्र जल जाएगा। संपाति का यही तो हुआ, जल के गिर पड़े थे संपाति। गरुड़ जी, जटायु जी लौट आए थे, सब तो वहीं जा रहे थे सूर्यदेव। बड़ी शीतल, बड़ी ठंडी वायु चलाई, पीछे पीछे बिल्कुल हैं पवन देव, उन पवन पुत्र के, और सूर्य को निगलने जा रहे हैं, छोटे से हैं अभी जन्मे हुए। राहु आया, हनुमान जी ने सोचा ये भी कोई काला फल है, उधर लपक लिए, ओ भागा बड़ी जोर से। तब तक देवराज इंद्र आ गए रावत पे, ये भी तो समुद्र मंथन में रावत आया। हनुमान जी सोचे ये भी कोई सफ़ेद बड़ा विशाल फल है, खा लो। इंद्र ने सोचा ये तो बड़ा विलक्षण है भाई, तभी वज्र का प्रहार किया। थोड़ी हनु बाहीं तरफ से टेढ़ी हो गई उस चोट से, और नाम भी देवराज इंद्र ने ही हनुमान रखा उस समय। पर प्रभु श्री राम तो कहते मेरे हनुमान में अभिमान का लेश नहीं है, मानो ये अभिमान का हनन करने वाला है, इसलिए ये हनुमान है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। कथाएं तो सब प्रसिद्ध हैं, खूब विख्यात हैं। हनुमान जी का यश, उनकी कीर्ति, उनका बल, उनका पौरुष, उनका पराक्रम अद्वितीय है। महावीर, महाबलशाली, पूरा अंग ही शरीर का वज्र की तरह है। वज्रांग नाम ही है, बजरंग नहीं, वज्रांग। और उसी समय सबने वरदान दे दिया। और बड़ा उत्पात करते थे बचपन में, तो भृगु और अंगिरा ऋषि के वंशज जो ऋषि थे उन्होंने श्राप दे दिया, बड़ा उत्पात करता है, सब कुछ उठा के पूजन सामग्री, यहाँ तक कि शालिग्राम सब कुछ फेंक देता है नदी में, तालाब में। जाओ तुम अपना सब बल भूल जाओ, और समय पड़ने पे कोई याद दिलावे तुम्हें, तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा बल तभी प्रकट होगा, तुम भूले रहो वही बढ़िया है। तो जामवन जी को कहा चुप साध रहे बलवाना। हनुमान जी ने कहा किष्किंधा के अंत में समुद्र पार करना है, तुम क्या चुपचाप बैठे हो, समंदर की लहरें देख रहे हो, उठो। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो तुम सो नहीं जाते डरे। तो हनुमान जी का बल, पौरुष, पराक्रम ऐसे हनुमान जी महाराज का। तो जब शिक्षा लेनी थी तो सूर्यदेव को गुरु बनाने गए। सूर्यदेव तो पहले ही डर गए, भयभीत थे, अरे ये तो वही है, पैदा होते ही मुझे खाने आ गया था। हनुमान जी ने आग्रह किया महाराज मुझे वेद वेदांत सबका पारंगत बनाओ, शिक्षा दो, ज्ञान दो। सूर्यदेव सोचे भाई इससे हट लो तो बढ़िया है। उन्होंने कहा देखो मेरा वेग बहुत ज़्यादा है और मैं निरंतर चलता हूँ। वेग कितना है? एक मुहूर्त में, मानो 45-50 मिनट में 35 लाख योजन। और समुद्र कितना है? 100 योजन का, जिस पर सेतु बना, राम सेतु, 100 योजन। और सूर्यदेव का वेग 35 लाख योजन, 45-50 मिनट में, एक मुहूर्त में, 48 मिनट में। तो अच्छा बहाना मिला कि भाई एक तो मैं रुकता नहीं हूँ और वेग इतना ज़्यादा है, मैं कैसे पढ़ाऊँ लिखाऊँ, शिक्षा दूँ, तो तुम कहीं और शरण लो शिक्षा दीक्षा के लिए। हनुमान जी तो वही उल्टे हो गए, मानो जिधर सूर्य का रथ चलता है उधर पीठ कर ली और उसी वेग से। और सूर्यदेव से आग्रह किया महाराज मैंने तो विचार निश्चित कर लिया, आप ही से लूँगा शिक्षा। देनी पड़ी, सब शिक्षा दिए, बिल्कुल पारंगत कर दिया हनुमान जी को बहुत कम समय में। क्या वेग होगा, मानो जिस वेग का अभिमान था सूर्यदेव को, हनुमान जी महाराज उस वेग से उल्टा चलने लगे। और वो भी तो तब चले होंगे कि उन्होंने बताया इतना वेग है, ज़्यादा होता तो ज़्यादा चलते, पर उल्टे ही चलते। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज। अब गुरु दक्षिणा देनी थी, हनुमान जी ने बड़ा आग्रह किया। तो सूर्यदेव ने कहा देखो, हनुमान बाहुक में ये प्रसंग है। सूर्यदेव ने कहा देखो मेरे अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है किष्किंधा में, तुम उसकी रक्षा करना, यही गुरु दक्षिणा है। हनुमान जी महाराज दिन रात सुग्रीव की रक्षा करते थे।
प्रभु श्री राम के शरणागत करा दिया, वानर राज बना दिया, किष्किंधा का राजा बनवा दिया। सुग्रीव जी से प्रभु श्री राम मिलते उससे पहले ही वहाँ जुगाड़ लगा दिया प्रभु के चरणों में हनुमान जी ने, महाराज आपके दास हैं सुग्रीव, आप उनसे मित्रता कीजिए। इसी ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं आपके दास। उसके बाद बिठा के ले गए कंधे पर, पहले ही व्यवस्था बना दी, काम बना दिया था सुग्रीव जी का। और पद्म रामायण में भी बड़े सुंदर प्रसंग है। राम जी छोटे थे, बानर के लिए मचल गए। वशिष्ठ जी ने ध्यान करके देखा, कौन सा बानर है जिसके लिए मचल रहे हैं। देखा ओ ये तो अंजनी नंदन है। सुमंत्र जी से कहा जाओ ले आओ। वस्तुतः लीला चरित्र इतने हैं कि अनंत। भगवान श्री राम जब विश्वामित्र जी के साथ जाने लगे तब हनुमान जी को आदेश दिया किष्किंधा जाओ, वहीं आऊँगा। कल्प भेद से भैया इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं कि आर पार नहीं है। राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जलसी कर्म हिरज गण जाए, रघुपति चरित न बरन सराय। बुद्धि काज नहीं करती, अपना छोड़ देती है व्यापार। इतने चरित्र हैं भगवान के, अथाह तो है, आर पार है ही नहीं। जानकी मैया के लाडले सरकार, अंजनी पुत्र महाबलवीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। आज खूब हनुमान जी का कीर्तन करो सब लोग। हाँ, आज हनुमान जी का सुंदर प्रागट्य है। अच्छा चलो, थोड़ा सा कथाक्रम में भी चलना बहुत आवश्यक है। चरित्र तो इतने बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं, इतने तरह की रामायण में हनुमान जी के ऐसे ऐसे चरित्र हैं। इनका तो अकेले ही अपने आप में साल 2 साल के चरित्रों, सहज चरित्र हैं, गाते रहो। हनुमान जी का ऐसा चरित्र है। बहुत ग्रंथ हैं, बहुत ग्रंथों में विशेष करके बहुत तरह की, 100 करोड़ तो रामायण है, 25,000 तो कहते हैं अभी भी उपलब्ध हैं। बहुत चरित्र हैं हनुमान जी के। पर अभी हम लोग ब्रज वृंदावन में ही रहें तो ठीक है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन होता है जी। नरकासुर का उद्धार हुआ, नरकासुर का तो हुआ, अभी तो यमलार्जुन का उद्धार होने जा रहा है। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। हाँ, और ये जो यमलार्जुन उद्धार है, प्रसंग आ चुका है। भगवान बालकृष्ण, मैया ने बंधन तो कर ही लिया है, दाऊ आज है नहीं। क्यों? इंद्र का यज्ञ होने वाला है, सुबह सुबह सब चले जाते हैं। दाऊ जी आज उधर हैं। दाऊ के रहते कौन बांध लेता कन्हैया को? अच्छा, सब सखा सोचते हैं आज दाऊ दादा होता, पर तो सुबह ही निकल गए और दोपहर से पहले आने की संभावना भी नहीं है। अब ये कन्हैया क्या करेगा? सब बालक रो रहे हैं, सब सखा पुकार रहे हैं। सब कुछ मिल के कोशिश कर रहे हैं। भद्र भी नहीं है, तोक भी नहीं है अभी, और बाकी सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि इस रस्सी को खोल दें, पर मैया की बंधी रस्सी, अरे कन्हैया ये तो खुले ना है। इतने में प्रभु ने प्रयत्न किया, इन सबको बोला चुप रहो चुप रहो, रोना बंद करो। हाँ, और सिर झुका के गांठ देखी जो मैया ने गांठ लगाई थी। बालकृष्ण ने उन सखाओं से कहा तुम सब एक और हटो, चलो नेक पीछे हो जाओ। हाँ, कहा करेगो मैं ऊखल गिराऊंगो। तो जिस ऊखल से बंधे थे, तो बाल सखान की सहायता से उन बालकृष्ण ने ऊखल गिराए दिया। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। छोटे से बालकृष्ण बंधे और ऊखल, अब ऊखल लेट गया, प्रभु जी बैठे हैं। अब तो पूरे दामोदर है ना ये। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। घुटनों के सहारे ऊखल को घसीट रहे हैं, धीरे धीरे सरक रहे हैं घुटनों के बल।
और जो पीछे 1.5-2 साल के शिशु हैं, 3 साल के, उनसे कहते हैं देखो तुम लोग पीछे से धीरे धीरे इस ऊखल को ठेलो, क्योंकि जोर से कर दोगे तो कन्हैया भी तो दब जाएगा ऊखल में। हाँ, अब अपने हाथ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथ पूरी शक्ति लगा के सब ढकेल रहे हैं, ठेल रहे हैं और डर भी रहे हैं। अगर अधिक ऊखल आगे बढ़ गया तो कन्हैया को लग जाएगी। क्यों? अरे कन्हैया लाल में और ऊखल में नेक सो अंतर है, तो वो अंतर तो बनाए रखने हैं। तो जो यमलार्जुन है ना, दोनों वृक्ष उनके बीच से निकल गए बालकृष्ण, पर ऊखल तो फंस गया और बालकृष्ण उन दोनों से निकल लिए। मानो वो देखते हैं, अरे ये नंदनंदन श्याम सुंदर अपने अत्यंत सुकुमार चरणों से ऊखल घसीट रहे हैं और हमारे पास आ गए। अरे हम दोनों के बीच से निकल गए, पर यह क्या हुआ? ऊखल तो हमारे तनों में अटक गया। और भगवान ने उन वृक्षों को देखा, दोनों सहम उठे। क्यों? देवर्षि नारद का शाप था तो वरदान भी तो था, श्री कृष्ण के स्पर्श से तुम दोनों का उद्धार होगा। पर उस उद्धार की खुशी होना तो बहुत दूर की बात है, बड़ा भारी दुख सहम गए प्रभु की दृष्टि उठते ही। और इतने में उन बालकृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, तुम सब सखान बहुत दूर भाग जाओ। क्यों? वो वृक्ष बहुत विशाल थे, वो दोनों अर्जुन के वृक्ष थे, बहुत विशाल, बड़े मोटे, तो तुम सब बहुत दूर भाग जाओ। और फिर तो एक बड़ा भारी झटका लगा यमलार्जुन को और बड़ी अद्भुत मूर्छा छा गई। झटका मारा प्रभु ने, और हुआ क्या? दोनों अर्जुन के वृक्ष अपने जड़ के साथ उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। बोलिए श्री दामोदर भगवान की, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की। कैसी विलक्षण अद्भुत भगवान की झांकी है। वहीं मूल के पास है, क्योंकि उखल बंधा हुआ है अभी भी, पर ये दोनों अत्यंत प्राचीन वृक्ष जड़ से उखड़ के गिर गए। और जब इनकी अद्भुत मूर्छा क्षण मात्र की जो हुई थी, ऐसा झटका लगा था प्रभु का, और जैसे ही क्षण में मूर्छा गई, वो दोनों कुबेर के दोनों पुत्र मणिग्रीव नल कुबेर, हाहाकार कर उठा उनका हृदय। हाय, छूट गया ब्रजवास, छूट गई इनकी सन्निधि। ये यक्ष देह फिर से मिल गया, और इस देह का आदेश भी मिल गया, यहां से शीघ्र अलकापुरी चले आओ अपने पिता कुबेर के पास। भगवान की स्तुति की, बहुत सुंदर प्रणाम किया। स्तुति प्रणाम करके आना ही है अलकापुरी। क्यों? अरे इन सर्वेश्वर की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। राम रजाई शीस सबई के, ऐसा कौन है सृष्टि में जो भगवान की मर्यादा में नहीं है? पर चलने से पहले भगवान ने इनको अनन्य भक्ति का वरदान अवश्य दिया। इनकी स्तुति बहुत सुंदर है। आगे के प्रसंग में इन्होंने बड़ी, हम लोग भी स्मरण करेंगे। यमलार्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति की है। चलो नरकासुर का नहीं तो यमलार्जुन उद्धार तो आज हुआ ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। आज इन प्रभु का भी पूजन होता है, इसलिए मुक्त होकर गए भी, ब्रजवास छूटा भी, सन्निधि छूटी भी, क्योंकि बचपन से आज तक तो इन्हीं बट वृक्ष, इन्हीं अर्जुन के वृक्षों की छाया में प्रभु खेलते रहे। उल्टी सीधी कितनी परिक्रमाएं, पर आश्वासन रहा, अनन्य भक्ति का वरदान मिला। कुबेर जी के पुत्र हैं। अच्छा, कुबेर जी के 3 पैर हैं, 8 दांत हैं, 1 आंख है, पेट बहुत बड़ा है, बड़े तो धनाध्यक्ष हैं भाई, कुबेर भंडारी हैं। और सबसे बढ़ के बात है, भगवान शिव के अनन्य सेवक हैं।
कैलाश के निकट ही अलकापुरी है, भगवान शिव ने वहीं बसा रखा है उनको। तो 3 चरण ही क्यों है, इसका भी बड़ा भारी रहस्य है। भगवान वामन अवतार लेके 3 ही चरण मांगे थे दान में, उतनी ही भूमि चाहिए। उस कथा का भी संबंध इनके चरण से है। अभी उतना अवसर नहीं है। और 8 ही दांत क्यों है, अष्टलक्ष्मी का स्वरूप है। और पीठ पे तो कुबड़ है ही कुबेर जी की, तभी तो उनका नाम कुबेर है। जो नल कुबेर इनके पुत्र हैं, उनके भी पीठ में रीढ़ की हड्डी में थोड़ा कुबड़ था, अब तो सब पिट हो गया। जय हो बालकृष्ण लाल। और आँख भी एक ही है। हाँ, कैलाश पर एक बार भगवान गौरी शंकर भगवान का रहते ही आते जाते थे। जब दर्शन हुआ तो कभी कुछ बात हो गई। भगवान शिव तो भाई अर्धनारीश्वर स्वरूप है, पर इनके विचारों में एक बार विकृति आ गई, विकार आ गया। क्या आ गया, माँ पार्वती ने श्राप दिया। तब से ये एक आंख हो गए, 2 देखो मत, एक ही देखो। भगवान श्री राम ने जयंत की एक आंख फोड़ दी, 2 देखो मत, एक ही देखो। भक्त अपराध सह नहीं है, जे अपराध भगत कर करें राम रोष पावक सो जरे। राम जी तो रोष भी कर लेते हैं। भगवान शिव चित्रकेतु को भी इन्होंने ही श्राप दिया था, अनुचित बात की थी उसने। भगवान शिव, माँ पार्वती, सब ऋषि सिद्धों मुनियों का मंडल, और माँ पार्वती ने कुबेर जी को श्राप दिया था एक बार, तब से एक आँख है। और पेट बहुत बड़ा है, क्योंकि सब समृद्धि है ना भाई, धन वैभव समृद्धि, संसार के सब सुख भोग वासना धन से ही पूर्ति होती है, तो इनका पेट बहुत बड़ा है। तो स्वरूप में तो धनतेरस के दिन कहा था ना, पूजन होता है कुबेर जी का। चलो जी, अभी तो समय हो रहा है, छोटी दिवाली का पर्व है, सबको शीघ्रता है। तो अब ये जो स्तुति है, ये थोड़ा जरूर इसका स्मरण करना है। बड़ी सुंदर स्तुति की है यमलार्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की। तो अभी कल 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 भगवान कल, हाँ कल इसलिए दिवाली मनानी है क्योंकि दिवाली का जो पर्व होता है वो दीपोत्सव है, और वो होता है संध्या के समय शाम को। और शाम में कल अमावस है, अमावस की रात कल है, परसों अमावस की तिथि है। तो जो पितरों के निमित्त तर्पण या और कार्य होते हैं वो परसों होंगे, क्योंकि दिन की अमावस परसों है। पर चूँकि दिवाली है और अमावस को ही होनी है, तो दिवाली की अमावस की रात कल है। कल दोपहर को ही अमावस लग जाएगी। अच्छा भगवान, चलो जी समय, हाँ जय हो जय, हाँ जय जय, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जय जय हो। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी वह जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि जय श्री सीताराम। बोलिए श्री भक्त वत्सल के सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। बोले हो, हाँ बोलो, जो कोई बोलना चाहे बोलो। जय श्री राम, जय सीताराम।